गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉस्मोपॉलिटन इंटरनेशनल स्कूल। आज हमारा 8th क्लास का कंप्यूटर का फर्स्ट यूनिट है। कंप्यूटर नेटवर्किंग हमारा फर्स्ट चैप्टर है। सेम ही आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें है, कृपया आप उसका जो फर्स्ट पेज है काइंडली वो आप ओपन कर लें। और आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग क्या होता है। जैसे साइड में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एक बहुत सारे पीसी हैं, बहुत सारे कंप्यूटर है जो एक सर्वर से कनेक्टेड है। इसको बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, जो आपने अपने स्कूल या कॉलेज में डिफरेंट लैब्स में आपने देखा होगा। ओके, एक कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स। 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जब आपस में जोड़ा जाता है तो उसे हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स, विच आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्स। वो इसलिए जोड़े जाते हैं ताकि ईजिली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में विदाउट इंटरनेट हम डायरेक्टली डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। केबल के थ्रू हम डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। In order to establish computer network, we need at least 2 or more and then 2 computers and some other device. इस नेटवर्किंग को क्रिएट करने के लिए हमें 2 या 2 से अधिक हमें कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है और उसके अलावा हमें कुछ और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, these devices are interconnected using a communication medium such as a wire, telephone line, satellite link and radio and so on. इन सब को आपस में अटैच करने के लिए हमें बहुत सारी सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। डायरेक्ट हम लैन केबल, हम डायरेक्ट वायर एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं, या फिर हम इनको कनेक्ट करने के लिए हम टेलीफोन वायर्स या सैटेलाइट के द्वारा, या फिर हम इनको रेडियो सिग्नल के द्वारा भी हम इनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। The communication media or link allow the network component to work together. इस तरह जब आप इनको आपस में जोड़ देते हैं तो इस कम्युनिकेशन मीडिया और इस लिंक के थ्रू ये जो कंपोनेंट्स है ये आपस में वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। द नेटवर्क कंपोनेंट में बी लोकेटेड एट रिमोट लोकेशन और बिट इन द सेम बिल्डिंग। और हो सकता है कि ये जो नेटवर्क है ये एक ही बिल्डिंग में हो और एक बिल्डिंग से ये बाहर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वन है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस। देर आर 2 टाइप ऑफ द नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन एज गिवन। 2 तरह की नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होती है। पहली, पीयर टू पीयर नेटवर्क। In this network, file can be shared directly between system without need of central server. इस तरह का जो नेटवर्क है उसमें डायरेक्टली हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो हमारी लैन केबल है, जो वायर है, उसके थ्रू हम फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट एनी पर्टिकुलर सर्वर के। In other words, each computer on peer-to-peer network become a file server as well as a क्लाइंट। इसमें क्या है कि इसमें एक क्लाइंट भी बन सकता है और साथ में वो अपनी फाइल को फॉरवर्ड भी कर सकता है। ओके, पीयर टू पीयर नेटवर्क हैज़ डिज़ाइन प्राइमरली फॉर स्मॉल मीडियम नेटवर्क। जो छोटे नेटवर्क हैं, जो स्कूल्स की लैब के अंदर या कॉलेज की लैब के अंदर थोड़े काम के लिए स्मॉल स्केल पे हम इनको यूज़ करते हैं। पीयर टू पी मतलब पीयर टू पीयर नेटवर्किंग मेक फाइल शेयरिंग ईजी एंड कन्वीनियंट। हाँ, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे फाइल लेने के लिए हमें पेन ड्राइव वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। हम इजीली एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट ऑल्सो लीड टू ए लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रिंट्स एंड लीगल म्यूजिक डाउनलोड। लेकिन इसकी कुछ प्रॉब्लम्स ये है कि कुछ अगर आप एक जो सिस्टम है उसमें अगर आप कुछ डाटा डाउनलोड कर रहे हो, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो, तो वो दूसरे के अंदर प्राइवेसी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। वो एक दूसरे के अंदर जाके ओपन हो सकते हैं, ओपन हो जाते हैं। Therefore, it is best to be on safer side and download software and music only for the legitimate website. कुछ पर्टिकुलर हमारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, लेजिटिमेट वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर से हमें सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करना चाहिए ताकि किसी तरह का वायरस इनके अंदर एंटर ना करे। ओके, नेक्स्ट है क्लाइंट नेटवर्क, क्लाइंट्स server network. In this network, each computer is either a client or a server. To complete a particular task, there exists a centralized host computer known as a server and used to individual computer. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें एक सर्वर इंस्टॉल करना होता है जिससे सारे के सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। इस सर्वर्स के थ्रू सारे कंप्यूटर होते हैं। ये हमारा सोर्स है, ये सर्वर है, और बाकी सारे कंप्यूटर इसके क्लाइंट है। जो ये डाटा देगा वही दूसरे रिसीव करते हैं। इन सिंपल वर्ड, क्लाइंट रिक्वेस्ट ए सर्विस from the server and the server respond by the providing the device. जो ये सर्वर हमें डाटा देगा वो ही क्लाइंट रिसीव करेंगे। थैंक यू।